भारत की पावन धरती पर कुछ आत्माएं ऐसी जन्म लेती हैं जिनका जीवन साधारण नहीं होता। वे इतिहास नहीं, आस्था बन जाती हैं। ऐसी ही एक दिव्य आत्मा थी मीराबाई, एक ऐसी राजकुमारी जिसने रेशमी वस्त्रों, महलों की चकाचौंध और राजसी वैभव को त्याग कर जोगन बनना स्वीकार किया और कृष्ण प्रेम में स्वयं को भुला दिया। कहानी शुरू होती है सन 1498 से, राजस्थान के कुड़की नामक गांव से। यहीं राजपूत राठौड़ वंश में राव रतन सिंह राठौड़ के घर एक कन्या ने जन्म लिया। नाम रखा गया मीरा। उनके दादा रावदूदा जी अपने समय के महान योद्धा थे, जिनका तेज और साहस पूरे राजपूताना में प्रसिद्ध था। मीरा बचपन से ही अन्य बच्चों से अलग थी। एक दिन गांव से गुजरती बारात ने उनके मन में प्रश्न जगा दिया। मासूम मीरा ने अपनी मां से पूछा, मां, ये कौन लोग हैं और यह घोड़े पर बैठा युवक कौन है? मां ने हंसकर कहा, यह बारात है और वह दूल्हा है जो विवाह करने जा रहा है। मीरा ने फिर पूछा, क्या मेरी भी शादी होगी और मेरा पति कौन होगा? मां ने बाल सुलभ प्रश्न समझकर सामने रखी गिरधर गोपाल की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, वही तेरा पति है। मां के लिए यह बात खेल थी, पर मीरा के लिए वही जीवन का सत्य बन गई। कुछ वर्षों बाद जब मीरा लगभग 5 वर्ष की थी, एक साधु उनके घर आए। उनके हाथों में श्री कृष्ण की अत्यंत सुंदर मूर्ति थी। जैसे ही मीरा की दृष्टि उस मूर्ति पर पड़ी, उनका मन उस पर अटक गया। उन्होंने उसे पाने की जिद पकड़ ली। साधु ने पहले मना कर दिया, पर अगले ही दिन लौट आए और बोले, रात स्वप्न में स्वयं गिरधर गोपाल आए और कहा कि यह मूर्ति मीरा को दे दो। उस दिन से मीरा का संसार बदल गया। वह कृष्ण को केवल भगवान नहीं, अपना स्वामी मानने लगी। हर दिन मूर्ति का श्रृंगार, भोग, सेवा, यही उनका जीवन बन गया। मीरा बड़ी होने लगी, लेकिन कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और गहरा होता गया। उनके पिता चिंतित रहने लगे। उन्हें यह सब असामान्य लगता था, पर मां कह देती, बचपन है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह भक्ति साधारण नहीं थी। ये वह अग्नि थी जो आगे चलकर पूरे राजमहल की नींव हिला देने वाली थी। सन 1516 आते आते मीरा युवावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। उसी समय राजस्थान राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा था। राजपूत राज्यों को गठबंधनों की आवश्यकता थी। इसी कारण मेड़ता और मेवाड़ के बीच वैवाहिक संबंध तय हुआ। मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा ने अपने पुत्र कुंवर भोजराज के लिए मीरा का हाथ मांगा। जब यह प्रस्ताव मीरा तक पहुंचा, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, पिताश्री, मेरा विवाह तो पहले ही गिरधर गोपाल से हो चुका है। मैं किसी अन्य पुरुष से कैसे विवाह कर सकती हूं? यह सुनकर पिता क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझाने का प्रयास किया, गीता का उदाहरण दिया, पर मीरा अडिग रही। अंततः राज, धर्म और राजनीति के आगे मीरा की इच्छा हार गई। उनका विवाह कुंवर भोजराज से कर दिया गया। विवाह के बाद भोजराज ने मीरा की भक्ति को समझा, सहा और स्वीकार भी किया। लेकिन यह सहनशीलता महल की अन्य स्त्रियों को खटकने लगी। मीरा गृहस्थी से दूर कृष्ण प्रेम में डूबी रहती। धीरे धीरे महल में विरोध, ईर्ष्या और षड्यंत्र पनपने लगे। और फिर आया वह समय जिसने मीरा का जीवन सदा के लिए बदल दिया। षड्यंत्र, त्याग और कृष्ण में विलीन होती मीराबाई। समय कभी एक सा नहीं रहता। जिस महल में मीरा को सहन किया जा रहा था, वही महल एक दिन उनके लिए कारागार बन गया। सन 1521 में युद्ध के घावों से कुंवर भोजराज का देहांत हो गया। मीरा के जीवन से वह एकमात्र व्यक्ति भी चला गया जो उन्हें समझता था। अब महल में उनके लिए कोई सुरक्षा शेष नहीं थी। परंपरा के अनुसार मीरा को सती होने का आदेश दिया गया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने विधवा वस्त्र पहनने से भी इनकार कर दिया। वे आज भी विवाहित स्त्री की भांति श्रृंगार करती, क्योंकि उनके अनुसार उनके पति तो श्री कृष्ण थे जो अमर हैं। यह बात महल के लिए असहनीय बन गई। कुछ ही वर्षों बाद खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा और मीरा के पिता दोनों का देहांत हो गया। अब महल की सत्ता राणा विक्रमादित्य के हाथों में आ गई, एक कठोर और अहंकारी शासक। विक्रमादित्य के लिए मीरा संत नहीं,
बल्कि कुल की बदनामी थी। उन्होंने मीरा को समाप्त करने की योजना बनाई। पहले चरणामृत में विष मिलवाया गया। मीरा ने प्रसाद समझकर पी लिया, पर उन्हें कुछ न हुआ। फिर उपहार में विषैले सांप भेजे गए, पर टोकरी में पुष्पमालाएं निकली। एक के बाद एक षड्यंत्र विफल होते चले गए। अब मीरा टूट चुकी थी। उन्हें महल का वैभव नर्क समान लगने लगा। उन्होंने संत तुलसीदास को पत्र लिखा। उत्तर मिला, जहां भक्ति में बाधा हो वहां से चले जाना ही उचित है। मीरा ने राजमहल त्याग दिया। भटकते भटकते वे संत रविदास के पास पहुंची और उन्हें अपना गुरु बनाया। जाति, कुल, पद सब कुछ मीरा के लिए अर्थहीन हो चुका था। गुरु की वाणी ने उन्हें नया बल दिया। अब वे गली गली जोगन बनकर कृष्ण भजन गाने लगी। उनकी यात्रा वृंदावन पहुंची, जहां उन्होंने साधुओं संग भक्ति में जीवन बिताया। फिर अंततः वे द्वारका पहुंची, रणछोड़ जी की नगरी। सन 1547 के आसपास मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह को अपनी भूल का बोध हुआ। उन्होंने मीरा को लौटाने का प्रयास किया, लेकिन मीरा अब संसार की नहीं रही। एक दिन वे द्वारका के मंदिर में भजन गाते हुए गर्भगृह में गईं और फिर कभी बाहर नहीं आईं। केवल उनकी ओढ़नी कृष्ण मूर्ति पर मिली। लोक मान्यताओं के अनुसार मीरा स्वयं कृष्ण में विलीन हो गईं। इतिहास भले मौन हो, पर आस्था आज भी गूंजती है। मीरा ने न राज्य मांगा न सत्ता, उन्होंने केवल प्रेम चुना और प्रेम में अमर हो गई। मीराबाई की यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि कुछ जीवन शरीर से नहीं आत्मा से जी जाते हैं। एक राजमहल में जन्मी राजकुमारी जब संसार के हर बंधन को तोड़कर केवल प्रेम को चुन लेती है, तब वह इतिहास नहीं आस्था बन जाती है। मीरा ने न तलवार उठाई, न सिंहासन मांगा, न सत्ता की चाह की। उन्होंने केवल अपने गिरधर गोपाल को चुना और उसी प्रेम में स्वयं को अर्पित कर दिया। आज भी जब कृष्ण का नाम लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं मीरा की आवाज गूंज उठती है। उनके भजन, उनका त्याग और उनकी भक्ति हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी परंपरा, भय या दबाव का मोहताज नहीं होता। मीरा अकेली थी, पर कमजोर नहीं, ठुकराई गई पर टूटी नहीं, क्योंकि उनके पास था विश्वास। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, अगर मीरा की भक्ति ने आपके भीतर भी श्रद्धा का दीप जलाया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि मीरा की यह अमर कथा औरों तक भी पहुंचे। और अगर आप ऐसे ही सनातन इतिहास, भक्ति कथाएं और अद्भुत जीवन गाथाएं सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि अगली कथा की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ।